Hello friends, a very good evening to all of you. Myself Kiran and I am from Punjab. तो आज जो मेरा बेसिक मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि हम लोगों के पास जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि हम लोग एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक बिजनेस रन अप कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम लोग उसको बिना कुछ सुने जाने परखे उसको सीधा ना कर देते हैं। द मेन रीजन इज कि वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है या वो कोई MLM कंपनी होती है या फिर वो कोई एफिलिएट मार्केटिंग का वर्क रहता है। ऐसा कुछ होता है जो कि आज के टाइम में बहुत ट्रेंडेबल चल रहा है। तो हम लोगों को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे पास अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसको मना करने की बजाय पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम आज बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है, अकॉर्डिंग टू मी, नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि हर एक कंपनी जो है वो फॉलो करती है। क्यों फॉलो करती है? क्योंकि वो अपने एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाना चाहती है, उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को जो कि कस्टमर्स को एक्चुअली उनकी नीड होती है। तो इसकी बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी थ्रू विच एनी कंपनी कैन प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कॉमन पीपल एट अ वेरी फास्ट रेट, राइट। तो ये हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। अब बात करते हैं हम उनके बेनिफिट्स की। नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बीइंग एन इंडिविजुअल, अगर हम एक कॉमन पीपल की बात करते हैं, राइट, तो आज के टाइम में आपके भी ड्रीम्स होंगे, मेरे भी ड्रीम्स होंगे। तो इसी तरह से सबके ड्रीम्स होते हैं कि हमारे पास एक घर हो, अच्छा मोबाइल हो, लेटेस्ट मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, हमारी अच्छी एक लग्जरी लाइफ हो, है ना। तो कुछ ऐसे ऐसे करके ड्रीम्स होते हैं, वो सबके होते हैं, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हम जैसे कॉमन पीपल्स को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या करते हैं, हम अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं बिजनेस का विद अ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। लेस इन्वेस्टमेंट, देखो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी राशन की शॉप खोलते हैं तो उसमें भी 1.5-2 लाख का आता है। अगर हम अपनी क्लोथ्स की शॉप खोलते हैं तो उसमें भी लाखों का खर्चा आता है। पहले हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि बहुत ही कम लेस इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना एक बिजनेस जो है वो स्टार्टअप कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी आर ग्रैबिंग दिस अपॉर्चुनिटी। इसको हमें ग्रैब करना आना चाहिए, उससे पहले हमें उसके बेनिफिट्स पता होना चाहिए। सेकंड थिंग कि हमारे जो ड्रीम्स हैं, हम लोग जॉब करते हैं, जॉब करने में हमारे पास 8 to 10 आवर्स की हम जॉब करते हैं, 10 से 12,000 या 15,000 या अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 20 से 25,000 तक की जॉब कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि क्या हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, मैं नहीं मानती कि ऐसा इससे हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। वहां पर एक वर्ड आ जाता है कॉम्प्रोमाइज कर लेना या फिर सेक्रीफाइस करना अपने ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क अपॉर्चुनिटी हमें वो देती है कि हम अपने ड्रीम्स को रियली में अचीव कर पाए, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास और क्या मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में? थर्ड वन इज कि हमें यहाँ से एक पैसिव इनकम को अर्न करने का मौका मिलता है। हम जो बेसिकली जॉब करते हैं तो हमारे पास क्या रहती है, वो एक्टिव इनकम रहती है, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि मान लो नेटवर्क मार्केटिंग में हम जॉब करते हैं, जॉब में हम चाहे 10 साल गुजार दें, 20 साल गुजार दें, लेकिन हमारी एक फिक्स्ड सैलरी रहती है जो कि बोनस हो गया या फिर कुछ इंसेंटिव्स के साथ इंक्रीज होके हमें मिलती रहती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। वहां पे डिपेंड करता है आप कितना वर्क कर रहे हो, आपकी वर्क के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। हम उसको सैलरी या फिर पे आउट बोला जाता है। पैसिव इनकम का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने 2 से 5 साल या फिर आपने स्टार्टिंग के 6 महीने भी अगर अच्छे से लगा लिए, तो वहां से आप अपनी एक पैसिव इनकम, एक अच्छी सी इनकम जो को उसको एंजॉय कर पाओगे। तो थर्ड, उसके बाद हमारे पास ये फोर्थ बेनिफिट रहता है कि हम कभी भी जॉब करते हैं
राइट। तो जॉब में क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, या मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी को कुछ इंजरी हुई है, या कोई बीमार है, या किसी की डेथ हो गई है, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, उनको जो भी उनका पैसा बनता है उनके फैमिली मेंबर्स को आफ्टर अ डेथ, इन डेथ केसेस, तो वो क्या करते हैं, उनको पैसा वगैरह जो भी बनता है तो वो उनको वापस कर देते हैं, राइट। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि उस पर्सन की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर में से किसी एक पर्सन को वही पोजीशन, वही सैलरी और वही औहदा, जो रिस्पेक्ट है, वो दिया जाए? नो वे, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन ये चीजें जो होती हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक इनहेरिटेड इन नेचर है, जहां पर हम लोग जो भी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, राइट। सपोज एक पर्सन है जो एक मैनेजर लेवल की पोजीशन पे है, तो उसकी उस टाइम के ऊपर अप्रोक्स वो पर मंथ 5 से 10 लाख रुपए अगर वो कमा भी रहा है, या उसके कुछ बहुत ज्यादा नंबर में नेटवर्क क्रिएट हो रखा है, तो वहां पर अगर उसके साथ ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है, तो कंपनी ऑफर करती है उनकी फैमिली मेंबर्स में से किसी भी एक पर्सन को कि वो उसी सेम पोजीशन को होल्ड करे, उसी सेम पोजीशन की अर्निंग ले, उसी सेम पोजीशन के नेटवर्क या उनकी जो टीम बन रखी होती है वो सब उनको वही प्रोवाइड होता है। ऐसा नहीं उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़े। तो ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके बाद हमारे पास आता है 5th पॉइंट कि ये एक टाइम लीवरेज कंसेप्ट के ऊपर काम करती है। अब सबको यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगी कि टाइम लीवरेज होता क्या है, तो उससे मैं आपको बता दूं, जो बेसिकली वर्क कर रहे हैं ऑफिस में, जो जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई भी बीपीओ में काम कर रहा है, लाइक एक बीपीओ की एग्जांपल लेते हैं। तो बीपीओ में एक कंपनी किसी और की है, उसमें एम्प्लॉयज मैनेजमेंट रखे हुए हैं, वहां पर अलग अलग फील्ड के हैं, कोई एचआर डिपार्टमेंट का है, कोई सेल्स का है, या फिर सेल्स से रिगार्डिंग सॉरी, या ऐसे कोई टीममेट्स बन रखे हैं, है ना। तो वहां पर उनके नीचे नीचे अंडर जैसे एम्प्लॉयज हैं वो वर्क करते हैं। तो वहां पर आप मान लो कि एक बीपीओ में अगर वो 20 से 25 एम्प्लॉय भी रखता है, एक पर्सन 20 से 25 एम्प्लॉय का मैनेजमेंट रखता है, तो वो जो एक पर्सन है वो एक दिन में कितना काम करेगा? यहां से क्लियर हो रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सन अगर 8 घंटे का काम कर रहा है, तो उसके अंडर जो टीम है, अगर 20 पर्सन की टीम है उसके पास, तो 160 घंटे का काम वो एक दिन में कर रहा है। इसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम लीवरेज टेक्निक का यूज होना। तो हम लोग ये जो बोलते हैं ना कि बंदे जोड़ने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, भाई जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो भी तो एक मैनेजमेंट है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे पास जो हम लोग बंदे नहीं जोड़ रहे, हम अपनी एक टीम बना रहे हैं, हम एक अपना मैनेजमेंट बना रहे हैं। हमारे पास मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉयज होंगे, हमारे मिलके सब काम करेंगे, तभी आपकी अर्निंग होगी, राइट। तभी आपका बिजनेस स्टार्टअप होगा। अब ये तो है नहीं कि आप एक सिंगल पर्सन होकर आप सब कुछ खुद ही मैनेज कर लो। तो सबके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सबके पास अलग अलग स्किल्स होते हैं, इसीलिए जो कंपनीज हैं अलग अलग स्किल्स के मेंबर को अलग अलग पोजीशंस होल्ड करती हैं, वही चीजें। और यहाँ पर क्या होता है कि हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, हमें ऐसा कुछ प्रोडक्शन नहीं करनी, कोई इतनी लार्ज अमाउंट में लैक्स या करोड़ में इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी है। हमें यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, कोई प्रोडक्ट्स को ऐसा क्वांटिटी या क्वालिटी को चेक करने के लिए टीम नहीं रखनी है। हमें यहाँ पर एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही काम करना होता है कंपनी का, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो कंपनी खुद करती हैं। हमारा जो बेसिकली वर्क रहता है वो रहता है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का। हमें कंपनीज जो हम अपनी टीम एक बिल्ड करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी एक नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, राइट। तो नॉलेज इंक्रीज होने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारे बिजनेस के स्टार्टअप का एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है। हमारे पास एक अच्छी टीम होगी तभी हमारा जो वर्क है वो एक लार्ज अमाउंट में, एक नंबर ऑफ, जिसे कहते हैं ना, बेस्ट रिजल्ट में हमें वो मिलेगा। तो वो होता है। यहाँ पर ये मत सोचो कि हमें बंदे जोड़ने हैं, हमें ऐसा करना है वैसा करना है। भाई अगर आपके पास नॉलेज होगी, आप तभी किसी को नॉलेज दे पाओगे, आप तभी अपनी टीम को ग्रो कर पाओगे। तो वहां पर ये सब चीजें आती हैं। और ये तो रहे कुछ उनके बेनिफिट्स।
तो इससे अलावा भी हम बहुत से टॉपिक के ऊपर ऐसे डिस्कशंस आगे करने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई भी फ्रेंड जिसको भी मेरी इस बातों को कुछ ऐसा लगा कि हाँ उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आगे शेयर करने, तो वो अपने आगे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, राइट। तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो जो है वो जरूर बनाएंगे। तो ऐसे जो भी कोई फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करना चाहते हैं या इनकम को अर्न करना चाहते हैं, किस तरह से वर्क करना है, कैसे करना है, तो वो सब अगर कोई इंटरेस्टेड है आप सब में से, तो वो डायरेक्टली मेरे को नीचे मैंने अपना नंबर डिस्प्ले कर रखा है, तो आप मेरे को उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पर आपको आपकी पूरी डिटेल मिल सकती है। एंड जो भी ट्रेनिंग का सेशन रहेगा पर्सनली मैं तो करूंगी, मैं तो आपको दूंगी ही। साथ में मेरी जो टीम लीड्स हैं, जो मेरी अपलाइंस हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो उनके अलावा जो मेरी तरफ से ट्रेनिंग रहेगी वो ये रहेगी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटली घर पे बैठ के किस तरह से हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से हम सोशल मीडिया को, सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अपनी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, हमें लीड्स कैसे लानी है, किस तरह से हमें रिक्रूटमेंट करना है, किस तरह से हमें फॉलोअप लेना है। तो ये सब चीजें जो रहती हैं वो ट्रेनिंग का पार्ट रहती है, जिसमें आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी है, जो कि एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आज के टाइम में तो ये अपॉर्चुनिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अगर आप लोगों ने रिसर्च किया होगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग जो रहा है वो MBA में एक सब्जेक्ट है, जिसमें वो सब चीजें बताई जा रही हैं। आज हम लोग जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसके भी कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, जो आप लोग उसको पेड करके पैसे देकर फिर उसको सीखेंगे। तो आज अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन फ्रेंड्स ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। आपको नंबर मेरा डिस्प्ले हो रहा होगा नीचे, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पर मैं आपको इस पूरे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के बारे में जो भी आगे डिस्क्रिप्शन है वो सब आपके साथ शेयर की जाएगी, राइट। फॉर द नेक्स्ट वीडियो आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने कमेंट सेक्शन में जो भी आपके व्यूज हैं वो आप लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।